बातें कहूंगा फिर रत्नाकर जी जो दुबे जी ने कही डॉक्टर, उन्होंने कहा नई पीढ़ी सब जानती है, ऐसा नहीं, पूरा समुद्र है, कितना कौन जान लेगा। इसीलिए डिजिटल दुनिया में टैग करने का चलन चला, नहीं तो क्यों टैग करे, समुद्र में कौन ढूंढेगा। अब नई पीढ़ी से टैग कर दिया लोकसभा के माध्यम से निशिकांत दुबे ने, क्या मथई, एडविना, मां आनंदमयी और पद्मजा नायडू, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं, सब समझदार है, हम भी समझ रहे हो, तुम भी। अब उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम उन किताबों में लिखे, मैं कुछ नहीं कह रहा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किताबों में लिखे, ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे, हैं मस्तराम वाली, दुबे जी मस्तराम वाली, वैसी किताबों का मामला है। अब निशिकांत तो निशिकांत, उनने कहा आओ भैया झेलो, बाप दादा सब बदनाम हो रहे। अच्छा अब नए पीढ़ी की रुचि, वरना नई पीढ़ी में आप बताओ, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, अरविंद भाई का हो, क्या वो मथई को क्यों जानेगा, मथई उसके सिलेबस में तो है नहीं, वो पॉप सिंगर को जानेगा, मथई को क्यों जाने, कौन है मथई। अब रुचि बढ़ गई, बोले गुरु अगर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो मथई खोजो, क्या मथई को, और मथनी की तरह मथ दो मथई को। मथई ने उसमें क्या क्या लिखा है, कसम भगवान की, क्या जहां काम कर रहा था अपने बॉस की बिटिया के लिए क्या क्या लिख गया, राम भजो, ना 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 ना, हो गया कांड। ऐसा काम क्यों कराए, क्यों कराए, आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं की चद्दर खिंचवा रहे। एक दूसरी बात मैं कहूंगा जो दुबे जी ने कही ना, कि मेरा मानना है लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, बोलने दिया जाना चाहिए सबको, ठीक बात है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन की पड़ताल और परख करने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, इसलिए उनका निर्णय अंतिम होता है, इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एलओपी होता और मुझे नहीं बोलने दिया जाता नियम के तहत या बिना नियम, कैसे भी दुबे जी, क्या मैं देश में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोकसभा में जितने लोग, जितनी दूर मेरी बात जाती उससे ज्यादा दूर मेरी बात जाती आज के डिजिटल युग में, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और उसमें नरवणे और नरवणे के चाचा और नाना सबके जन्मपत्री उसमें लिख देता, कौन रोक रहा था, रोक रहा था नहीं ना। लेकिन जो बात मनीष कह रहे हैं ना, उसके लिए सीना बड़ा चाहिए, छाती, क्या बाहर बोलोगे मुकदमा दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, और राहुल गांधी का जन्मपत्री में मुकदमों से मुश्किलें हमेशा रहेंगी, ऐसे योग भी हैं, एक मुकदमा खत्म नहीं होता तब तक दूसरा शुरू हो जाता है उनकी जान को, इधर जमानत लें उधर जमानत लें, तब तो ना हो सकता है नरबड़े ही मुकदमा कर देते, और नहीं सरकार तो किसी से मुकदमा करा देती। अगर मेरी बात सच्ची है दुबे जी, तो सांच को आंच नहीं, मैं तो जंतर मंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अगर हमको चीन ने कान में बता दिया है कि ऐसा हो गया है, तो फिर खुले चौराहे पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो यार, चौड़े से। लोकसभा के संरक्षण का आवरण क्यों लेके बोलना चाहते हो, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना कि वहां मुकदमा नहीं होगा, इतना ही तो लालच है। मुकदमों से डरोगे कैसे राजनीति करोगे भैया। लोहिया जी कहा करते थे कि जो जेल जाने से डरे उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ? राहुल जी कभी जेल ही नहीं गए, इनने जेल देखी भी नहीं होगी क्या, वीडियो वीडियो में देखी हो तो देखी हो, नहीं देखी क्या। पहले भारत में जेल से ही ट्रेनिंग होती थी, अब जो भारत में नेतृत्व की नई बयार वही है, उन लोगों ने तो जेल कभी देखी नहीं, नेटफ्लिक्स पर तिहाड़ के जो सीरियल आए थे वो भले ही देखे हो, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, नेटफ्लिक्स से तो काम नहीं चलेगा। रत्नाकर सिंह जी, भाई आप लोग भी बड़े बवाली हो, उनने नरवणे की किताब
बताई उसमें चीन को लेके क्या कहा नहीं कहा। मैं नरवणे साहब का एक वीडियो सुना था, उसमें दूसरी बात नरवणे साहब बोल रहे थे, राहुल जी दूसरे, उनको कलर दे रहे थे। लेकिन आप लोग ऐसी ऐसी किताबें ले आए पीली वाली, है, जिनमें कैसी कैसी कहानियां है, कसम भगवान की है। आप लोग भी वैलेंटाइन मना रहे थे क्या वहां लोकसभा में? ऐसा लग रहा था। कहाँ कहाँ किससे पढ़ दिए बताइए। राम राम। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धन्यवाद दे। धन्यवाद भैया, आप बहुत आभार। हाँ, आपकी आपकी राष्ट्रवाणी जो है वह हर देश का हर युवा सुने और राष्ट्र नीति जो है वह तय करे। जिस तरह से आप देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर बोलते हैं, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और आगे और भी लोग आपके इस चैनल से के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करें और राष्ट्र हित की बातें देखें, सोचें और समझें। मैं आना चाहूंगा किताब पे। राहुल गांधी ने आज संसद के प्रांगण में वो नरोड़े जी की बुक लेकर के ऐसा लहरा के कहा कि एक बुक मैं नरेंद्र मोदी जी को ये गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं भेजूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जितने भी निशिकांत दुबे ने किताबों से कोट किया है, वो सारे किताबों को मैं राहुल गांधी को जरूर एक कुरियर भेजूंगा, उन किताबों को, ताकि अच्छा वो एक काम उनके। करो, वो सारी किताबें एक बार हमें भी कुरियर कर दो यार। जी हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि उनके गांधी परिवार में किस किस तरह से जो है धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य किए गए। आपके शब्दों में आना चाहूंगा, तो कार्य किए गए उनको भी पता होना चाहिए, ताकि जब देश की राजनीति हो तो इस तरह के किताबों का उल्लेख न करे जो सदन में, स्पेशली जिस जो कोई ऑथेंटिकेट हो ही नहीं, इस तरह किताबों का उल्लेख न करे। देखिए राहुल गांधी जी, अब मैं आना चाहूंगा मुख्य मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जो है बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी भूमिका को कभी समझ ही नहीं पाए और भूमिका की गंभीरता को बिल्कुल समझ नहीं पाए। अब राहुल गांधी उस छात्र की तरह बिहेव करते हैं जो परीक्षा देने जाता है और वो विषय कुछ और रहता है, और वो जिस विषय की तैयारी करके आता है कहता है कि मैं वही लिखूंगा चाहे कोई भी प्रश्न पूछ ले। फेल होने की उनकी तो आदत है। आप जानते हैं कि 95 से ज्यादा बार वो फेल हो चुके हैं। तो 100वीं बार फेल होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और मैं उसी विषय पे बात करूंगा, चाहे भले राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा हो चाहे कुछ भी हो, मैं बोलूंगा वही जो मेरी मर्जी है। तो राहुल गांधी कुछ उस तरह के गंभीरता वाले व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं। और देखिए राहुल गांधी जी की गंभीरता को उनके सांसद ही नहीं गंभीरता से लेते हैं। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी ने जैसे सदन में उठकर कहा कि मैं देश की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं, उनके ही सांसद पीछे बैठकर हंसना शुरू कर दिए। हाँ, मतलब तब उनकी तब गंभीरता चेयर को किस बोलना पड़ा कि आप लोग अपने नेता के ऊपर क्यों हंस रहे हो भाई, ये क्या हाँ तरीका हाँ, है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरह की गंभीरता वहां है। और राहुल गांधी कभी भी होमवर्क करके नहीं आते अमिताभ जी, उनको होमवर्क करके भी आना चाहिए। वो जिस नरवणे जी की किताब की चर्चा कर रहे थे, उसमें जो झड़प था वो चाइना का और भारतीय सेना का, वो ताइवान, सॉरी, गलवान की घाटी में हुआ था वो झड़प। जी। लेकिन राहुल गांधी बार बार गलवान की घाटी की चर्चा न करके और उसको न कह के वो डोकलाम 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 किए जा रहे थे। मतलब घटना कहाँ हुई है और आप डोकलाम की बात कर रहे हो। तो ये भी उनको जियोग्राफी भी उनको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि भाई डोकलाम कहाँ है और गलवान कहाँ है। तो ये उनको थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और देखिए राहुल गांधी की और एक बुद्धिमत्ता की बात आपको बताता हूँ। अभी राहुल गांधी मेरे हिसाब से 5वीं बार के सांसद है, और राहुल गांधी को अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि वो सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को वो संबोधित कैसे करें। वो वेणुगोपाल से पूछते हैं क्या बोलूं, चेयरमैन बोलूं, स्पीकर बोलूं, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो इस तरह की जो है बचकाना हरकतें हैं और बचकाना व्यवहार वो दर्शाता है कि राहुल गांधी की परिपक्वता जो बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन किस कदर की है। और मुख्य मुद्दा ये है कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं करना चाहिए। कोई अगर मंत्री है, कोई सांसद है, आपका आपका समकक्ष, आपके समकक्ष है, उसको आप कैसे संबोधित करेंगे? उसको आप माई ट्रेटर फ्रेंड, मतलब मेरे गद्दार मित्र, इस तरह से बात कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। और कोई भी गंभीर व्यक्ति होगा वो किसी भी अपने
सहकर्मी बात। को या साथी को इस तरह से गद्दार मित्र नहीं कहेगा। भले वो दूसरे तरीके में आपने देखा है सदन में किस तरह से अटल जी ने बातौर विपक्ष होते हुए अपनी बातों को भी रखते थे, लेकिन एक लहजे के साथ रखते थे, एक गंभीरता के साथ रखते थे और देश की जनता उनको सुनती थी। लेकिन आप ये बचकानी हरकतें करते हैं। आप एक मंत्री को, आप एक सांसद को और एक शहीद परिवार के बेटे को आप गद्दार बोलते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप सिखों को जी पहले भी अपमानित करने का आपने काम किया है और अभी भी अपमानित करने का काम जी किया है। और क्या बताऊं, राहुल के देखिए, और दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, ट्रेड डील के भी आना चाहूंगा अब अमिताभ ट्रेड जी। डील छोड़ दो, अब तो फागुन आ गया, अब ट्रेड डील में मनी नहीं लगेगा, अब तो रुक जाओ। अरविंद जी, जी मैं जी निशिकांत दुबे को जब सुना मैं समझ गया निशिकांत बाबू फागुन के मूड में आ गए हैं। एक बहुत पुराना गीत था, हिंदी के किसी कवि का नाम भूल रहा हूं मैं, फागुन में बाबा देवर ला गए, फागुन में बाबा जी देवर ला गए। ऐसा माहौल जी लोकसभा में बन गया। क्या नेहरू जी हो, क्या इंदिरा जी, कैसे कैसे प्रसंग पढ़ दिए गए कि मेरा 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी ऐसी बातें बताओ, अरे राम राम। अब ये सदन में पढ़ दी गई, अब ये रिकॉर्ड में आ जाएंगी सारी बातें, अब ये हजारों साल तक वहां डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। अरविंद जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, इस सरकार का विरोध करना है तो आपका प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा होना चाहिए। आप जो है किसी किताब और प्रकाशित किताब का अंश उठा करके जो है आपकी घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं। वो भी बिना तथ्यों के आधार पर। अगर आपको लग रहा है कि तथ्य अगर सही हैं, तो निस्संदेह आपने जो कहा कि आप संसद के बाहर निकलिए, सड़क से लेके जंतर-मंतर तक, आप गली-कूचे तक अपने जो आपके कामरेड हैं उनको उतारिए और सरकार के खिलाफ जो है फरमान जारी करके आप लड़ाई को मोर्चा में बदलिए। लेकिन वो साहस नहीं है। आप देखेंगे कि ये लगातार जो उन छोटे-छोटे मसले को उठाते हैं, चाहते हैं कि उसी पर जो है जनता लंबंद हो जाए। कभी सावरकर के खिलाफ बोलते हैं, कभी अडानी का मसला बार-बार ये उठाते हैं, अंबानी का मसला बार-बार उठाते हैं। उन्हीं राज्य सरकारें जो है उन्हीं से जो है वहाँ पे निवेश करवाती है अपने राज्यों में, तब भी इनको समझ में नहीं आता है कि क्या देश की जनता को ये इतना मूर्ख समझ लिए हैं। कभी मोदी नाम पे जो है मुकदमा जा करके वो झेलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो जो आपका जो एजेंडा है, वो एजेंडा जो है राष्ट्रवादी है ही नहीं। एक राष्ट्रवाद के मसले पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको जो है नंगा कर दी है और जिस तरह आप उसके बाद नंगाई करते हुए दिख रहे हैं, उससे देश थोड़े चलेगा। आप लगातार राज्यों में पराजित होते जा रहे हैं। आपके जो जो साथी हैं, जो गठबंधन के, वो लगातार आप अभी देखिए ना, ममता बनर्जी कही कि बिना कांग्रेस के हम जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। आपके साथ कोई कंधा जोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप छोटे मसले को उठा करके जो है बड़ा एजेंडा सेट करने में लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से 20 साल 2004 से आप संसदीय जीवन में हैं, 95 से अधिक जो है आप राज्यों के चुनाव हार चुके हैं, तो आपके बगल में बैठे आपके सांसद आप पर हँसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप संसद के बाहर भी जब बोलते हैं तो आप चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव, कोई भी गंभीरता से आपको लेने के लिए जी तैयार नहीं है। अब ये कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है अमिताभ जी, ये देश की मजबूरी तो नहीं है। तो राहुल गांधी और उनके थिंक टैंक हैं, उनको इस पर विचार करना होगा कि जो मौजूदा सरकार है, अगर उसकी नीतियों के खिलाफ जाना है तो कुछ ऐसे मजबूत मुद्दे लाएँ, जन सरोकारी मुद्दे सामने लाएँ, उस पर जो है सरकार की घेराबंदी करें। बजाय इसके कि आप जो है अपने ही पूर्वजों का खाल खिंचवाते नज़र आएँ, अपने ही पूर्वजों की काली कारस्तानी जो रही, चाहे वो काली लूट की योजना रही हो देश के साथ, चाहे जो है एक घिनौने जो सच है उसके उद्घाटन का जो आज जिस तरह से निशिकांत दुबे साहब करते हुए दिखे, कुल मिलाकर के आप ही का तो जो है नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को तो समझना ही होगा।